प्यारे प्यारे सरसों के फूल, जाना मत हमें भूल। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन एग्रीकल्चर सोनू कुमार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप देख ही पा रहे हो कि आज हम सरसों खेत में हैं, तो आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी, इसकी खेती और बीज दर, बुआई का तरीका, खरपतवार निराई गुड़ाई, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सरसों का परिचय। सरसों जो है दोस्तों, क्रूसीफेरी कुल का एक द्विबीजपत्री एक वर्षीय शाक जाति पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है और इंग्लिश में इसको मस्टर्ड कहते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों। और उपजाति के आधार पर ये दो प्रकार के बीज इसमें होते हैं, एक तो होता है पीले रंग का और एक होता है काले रंग का। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सरसों की खेती के लिए सही समय और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सरसों की खेती के लिए दोस्तों शरद ऋतु में की जाती है तो बहुत अच्छे से हमारा फसल होता है और अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 25 अंश सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसकी खेती सभी मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी जो है काफ़ी अच्छा रहता है। क्षारीय मृदा ये अच्छे से सहन कर सकती है और जो है अम्लीय मृदा में इसके पौधों के विकास थोड़ा भी नहीं होगा। हमारी फसल जब अगर अम्लीय मृदा है तो जो है हमारी फसल बढ़ती नहीं है, इसकी जड़ें जकड़ जाती है, वहीं से सूखने लगता है पौधा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी खेती के लिए हम किस किस तरीके से कौन कौन से मेथड से जो है खेती कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों की खेती जो है कतारों में बो सकते हैं और छिटकाव विधि से बो सकते हैं। अगर कतारों में आप बो रहे हैं तो कतारों से कतारों की दूरी जो है 45 सेमी रखें और बीज से बीज की दूरी जो है 20 से 25 सेमी रख के बुआई कर सकते हैं। और जो है ऐसे बुआई करने के लिए आपको सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करना होगा और छिटकाव विधि से तो आप ऐसे ही छिटक के आप बो सकते हैं। अगर बात कर ले प्रति हेक्टेयर बीज दर, तो 4 से 5 केजी जो है प्रति हेक्टेयर बीज दर हमारा लगेगा। उससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और उन्नत किस्मों के बारे में बात कर ले दोस्तों, पायनियर सरसों जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से चलता है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है अलग अलग किस्मों का चयन कर सकते हैं। जैसे आपकी जैसे मौसम जैसा है, मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से देख के आप अपने हिसाब से वो चयन कर सकते हैं। और खेत की तैयारी कैसे करना है, सबसे बड़ी बात दोस्तों, तो खेत की तैयारी आपको ऐसे करना है कि 2 बार पहले रोटावेटर करवा लें। रोटावेटर करवाने के बाद उसमें सड़ी गोबर की खाद तो ज़रूर डालें, क्योंकि इससे जो हमारी फसल बहुत तेज़ी से विकसित होती है और बहुत ज़्यादा फलन भी होता है, फलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो 1 हेक्टेयर में आप 3 से 4 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद डाल सकते हैं और 150 केजी यूरिया डाल सकते हैं और जो है फास्फोरस 120 केजी डाल सकते हैं, जिंक भी डाल सकते हैं 25 से 23 केजी। इतना डाल के आप अपना 1 हेक्टेयर का खेत जो है बढ़िया से 2 चास जुताई करवाने के बाद तीसरी चास जो है करवा के आपको लास्ट चास जो है इतना खाद मिलाने के बाद लास्ट चास की जुताई अगर छिटकाव विधि से कर रहे हैं तो वही अपना 2.5 से 5 सेमी जो है गहरा जुताई करके आप अपने फसल की बुआई कर सकते हैं। और सीड ड्रिल की सहायता कर रहे हैं तो 2 चास जुताई करवाने के बाद तीसरी चास में सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर सकते हैं। और बुआई करने पे आपके खेत में दीमक, चितकबरा व अन्य कीट बहुत सारे रहते हैं जो आपके फसल पे बहुत सारा प्रभाव डालते हैं। तो उसके लिए क्विनालफास 1.5% का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल के अंतिम जुताई वही करवाएं अगर आपके खेत में ये सारे रोग हैं। और बुआई का सही तरीका यही 2 है और कतारों में इसको बो के तो आप अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों, बात कर ले दोस्तों कि सिंचाई कैसे करना है। जब आपकी फसल जो है तैयार हो रही है धीरे धीरे, तो आप अपने फसल में पहला पानी 35 से 40 दिन में लें। उसके बाद ही पहला पानी अपना 35 से 40 दिन में चलाएं और दूसरी पानी जब दाना बन रही है तब जो है पानी चलाएं। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। वैसे ही जब शीत वगैरह हमारे जब फसलों को मिलता रहता है, ठंडी का मौसम है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप 2 से 3 पानी में अपने फसल को उगा सकते हैं। उसके बाद खरपतवारों का नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार जो है खुरपी की सहायता से खरपतवारों को निकाल सकते हैं। 2 से 3 बार आप करके तो एक भी खरपतवार नहीं बचे। हाँ, बाद में अगर कोई थोड़े बहुत खरपतवार उग रहे हैं तो उनसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तब तक आपकी फसल जो है ऊपर आ जाती है और फसल से जो है खरपतवार प्रतियोगिता करते हैं तो वो नीचे ही रह जाते हैं। तब तक हमारी फसल बहुत सारी ऊपर चली जाती है, विकसित हो गई होती है और वो हमारी फसल से प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं और खरपतवार तो वैसे ही अपना नीचे ही दबे रह जाते हैं। और उत्पादन अगर अच्छा रहा और हमारी निराई गुड़ाई भी अच्छे तरीके से की गई और सही ढंग से वैज्ञानिक दिशा निर्देश के अनुसार हमने खेती कर लिया दोस्तों, तो 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा उपज आसानी से निकल सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से खेती कर ली है तो 25 से 30 कुंतल जो है हमारा निकल सकता है आसानी से, अगर वैज्ञानिक दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने खेती किया है तो। आप भी ऐसा करके खेती
लाभ कमा सकते हैं। आपको जो जो बातें अच्छे से बताई गई है उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप 25 से 30 कुंटल सरसों का उत्पादन ले सकते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग जो है दोस्तों आप करके वैसे ही काट के आप रख सकते हैं फसल को, फिर आप थ्रेसर से अपना मड़ाई करा सकते हैं और आसानी से इनके बीजों को लेके अपना तेल कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो है मार्केट में अभी बहुत सारा महंगा हो गया तेल। सरसों खेती जरूर करनी चाहिए, आपके पास खेती है तो सरसों खेती करें। और सरसों का दाम भी बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों में, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों सरसों खेती एक ऐसी फसल है जो बहुत सारा इनकम आपको कमा के दे सकती है। सरसों खेती में ज़्यादा लागत नहीं है, मुनाफा हमारा बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।